हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको 5th स्टैंडर्ड का ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। बुक का नाम है एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 5, यूनिट फर्स्ट, पार्ट 1, सिंपल ग्रामर यानी द सेंटेंस। वी नाउ हम जानते हैं, वी नाउ हम जानते हैं, व्हेन वी स्पीक आर राइट वी यूज़ वर्ड्स, यानी जब हम बोलते हैं या शब्दों को लिखते हैं, जब हम बोलते हैं या शब्दों को लिखते हैं, वी यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। और जब हम इन शब्दों के समूह को सो ताकि दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, ताकि लोग हमें समझ सकें। जब हम शब्दों के समूह को प्रयोग करते हैं यानी वी यूज़ दीज वर्ड्स, यानी जब हम शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं ताकि दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड अस, ताकि लोग हमें समझ सके। पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, अगर लोग हमें नहीं समझेंगे, अस इफ़ आवर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर नॉट पुट इन द प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक्स सेंस। अस इफ़ आवर ग्रुप्स यानी हमारे समूह के शब्दों का अगर हमारे समूह प्रयोग उचित क्रम में नहीं रखा गया या समझ में आता है, नहीं रखा गया या आता है, तो उन्हें हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे दे शुड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, उन्हें एक पूर्ण विचार व्यक्त करना चाहिए, एग्जाम्पल्स द हिल वेंट अप जैक एंड जिल, द हिल वेंट अप जैक एंड जिल। इसमें तो ये समझ में आ रहा है, हिल मीन्स पहाड़, वेंट मीन्स गया, अपने से ऊपर, लेकिन ये सेंटेंस प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया। सेकेंड देखिए, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक और जिल पहाड़ पर चढ़ गए। ये सेंटेंस प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। जैसे द फर्स्ट सेंटेंस डज नॉट मेक सेंस, समझ में नहीं आता, पहला वाक्य समझ में नहीं आता, बट द सेकेंड डज, लेकिन दूसरा वाक्य आता है। द सेकेंड सेंटेंस फ्लोज द 3 रूल्स ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस, लेकिन दूसरा वाक्य को बनाने के 3 नियमों का पालन करता है। फर्स्ट, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, यह पूरी तरह समझ में आता है। इट बिगेस्ट विथ अ कैपिटल लेटर, यह यानी इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। इट इंड्स विथ अ फुल स्टॉप, यह पूर्ण विराम के साथ समाप्त हो जाता है। मेन हमारा डेफिनेशन यही है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह जिसके पूर्ण अर्थ निकलता है, शब्दों के उस समूह को जिसका पूर्ण शब्द निकलता है, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। तो अगर ऐसी जानकारी आपको जानना है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको एक्सरसाइज नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में हमें बोल सकते हो, तो हम आपको एक्सरसाइज भी समझाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम।